हरियाणा के नूह में भीषण सड़क हादसे की शिकार हुई कार। तुरंत मौके पर पहुंचे लोगों ने कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। पटना में विशाल मेगाबाद के पूर्व मैनेजर की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर एक्शन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में चोरों ने गहनों की दुकान को बनाया निशाना। आधी रात को शटर तोड़कर ले गए 50 लाख से ज्यादा के जेवर। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने सटोरियों का निकाला जुलूस। कान पकड़कर बुलवाया, सट्टा खेलना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। यूपी के कन्नौज में जेल की दीवार फांदकर निकल गए 2 कैदी। कंबलों को काटकर बनाई रस्सी, फिर कूदकर हो गए फरार। राजस्थान के टोंक में खुदाई से मिले घड़े का खुला रहस्य। ठग तांत्रिक बनकर बताते थे खजाना। पुलिस ने बरामद किए सोने की नकली ईंट और बिस्किट। बिहार की राजधानी पटना में जब्त की गई सैकड़ों लीटर शराब पर चला बुलडोजर। पुलिस ने लाखों की शराब को किया नष्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चालान काटने पर स्कूटी चला रही महिला ने थाने में किया हंगामा। पुलिस हेलमेट न लगाने पर किया था जुर्माना। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने हुड़दंग कर रहे लोगों से कार्रवाई। उठक बैठक, गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने का भी था आरोप। सोनीपत में गुंडों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने की युवक की सरेआम पिटाई, मारपीट के बाद अगवा किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महिला पुलिस ऑफिसर से बदसलूकी के आरोपी का निकाला जुलूस। जूतों के माला पहनाकर मंगवाई गई माफी। गुजरात के बोटाद में तेज रफ्तार गाड़ी हुई भीषण हादसे का शिकार। ड्राइवर ने नियंत्रण खोने से पलट गई गाड़ी, 2 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश के गुना में लापता लड़की की बरामदगी का मामला सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला। एएसआई समेत कई पुलिस वाले घायल हुए। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को सफलतापूर्वक डुमरिया घाट पुल पार कर लाया गया। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रामायण मंदिर में होगी स्थापना। कर्नाटक के बीदर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के नेता। सुरक्षा कर्मियों ने किया बीच बचाव। यूपी के ग्रेटर नोएडा में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक ढाबे के सामने से गुजर रहे लोगों ने बनाया वीडियो। बिहार के गोपालगंज में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचाने पर भव्य स्वागत। साधु संतों ने की पूजा कर की अगवानी। झांसी में सराफा व्यापारियों ने चेहरा ढककर आने वाली महिला ग्राहकों पर लगाई रोक। पोस्टरों में लिखा गहने खरीदने हो तो बिना चेहरे ढके आए। बेंगलुरु में एक सिनेमा हॉल के लेडीज टॉयलेट में कैमरा मिलने से हड़कंप लोगों ने रंगे हाथों पकड़े गए नाबालिग आरोपी की जमकर धुनाई की। यूपी के हाथरस में मामूली से विवाद में पड़ोसी ने कर दी फायरिंग। पड़ोसी पर किए डंडे से हमला, फिर चला दी गोली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस आरक्षक ने सीपीआर देकर बचाई बुजुर्ग की जान। सीपीआर देने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मोबाइल शॉप से मोबाइल चुराने पर युवक की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में सब्जी व्यवसायी का अनोखा प्रदर्शन। हाथ ठेला नहीं मिला तो एसपी कार्यालय के बाहर लगाई दुकान। महाकुंभ की मोनालिसा के बाद माघ मेले में वायरल हुई एक और लड़की। सोनी की मुस्कान के दीवाने हुए लोग। महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली है सोनी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक लड़के ने की अपनी मां, बहन और भाई की हत्या। थाने में जाकर खुद किया सरेंडर। दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकूबाजी से सनसनी। मामूली से विवाद में 2 दोस्तों पर चाकुओं से किया गया हमला। एक की मौत, दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी। पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी विधायक के भतीजे कबड्डी खिलाड़ी गगनदीप सिंह की गोली मारकर हत्या। परिवार ने रंजिश में गगनदीप की हत्या की आशंका जाहिर की। अंबाला में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान एजेंसियों और आतंकियों को जानकारी भेजने का आरोप लगा। इंदौर में कांग्रेस ने शुरू किया वोटर रियलिटी चेक अभियान। घर घर जाकर पानी के सैंपल जांचने में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन। घंटे बजाकर किया विरोध। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कुछ इलाकों में भी मिला गंदा पानी। स्थानीय लोगों ने लगाया सीवेज मिले पानी की सप्लाई का आरोप। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड का कहर। 150 से ज्यादा मरीज भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बांग्लादेश में एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या। जैसोर में राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या। बांग्लादेश में 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी। विधवा से बलात्कार के बाद पेड़ से बांधा बाल काटे। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुई फायरिंग। काराकस में राष्ट्रपति भवन के आसपास फायरिंग हुई। न्यूयॉर्क की अदालत में हुई निकोलस मादुरो की पेशी। निकोलस मादुरो ने खुद को अदालत में बेगुनाह बताया। ड्रग्स तस्करी के आरोप नकारे। वेनेजुएला की संसद में मादुरो के बेटे का संदेश। कहा, मेरे पिता को यूएस ने कैद किया। पापा, देश सही हाथों में है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हुआ हमला। ओहायो राज्य में सिनसिनाटी शहर वाले घर में हुआ हमला। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेजली रॉड्रिग्स को दी धमकी। कहा, अमेरिका के हिसाब से काम न करने पर चुकानी होगी बड़ी कीमत। दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का ट्रंप को नाराज करने वाला बयान। दक्षिण अमेरिका के सभी देशों को होना होगा एकजुट, नहीं तो बना दिया जाएगा बंधुआ मजदूर। अमेरिका के ऑपरेशन मादुरो को लेकर चीन चिंतित। चीन ने पूरे दक्षिण अमेरिका में $500 अरब से ज्यादा का किया निवेश। अकेले वेनेजुएला में $106 अरब का निवेश। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को बताया जरूरी। रूस और चीन के जहाज की मौजूदगी को बताया चिंता का विषय। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले, ईरान पर है नजर। ट्रंप के साथ मिलकर रोकेंगे ईरान का परमाणु कार्यक्रम। युद्ध विराम के बावजूद इजराइल के गाजा पर हमले और तेज हुए। दक्षिण गाजा में इजराइल ने कई जगह की बमबारी। लेबनान पर इजराइल ने फिर ड्रोन से हमला किया। दक्षिण लेबनान में हुए इस हमले में 2 लोगों की गई जान।
रूस का यूक्रेन पर मॉस्को पर लगातार ड्रोन से हमला करने का आरोप। रूस ने 2026 की शुरुआत से रोज ही हमले करने का आरोप लगाया। अपनी पहली फिल्म फैंटेसी को लेकर बेहद उत्साहित है फिल्म के स्टार पलकित सम्राट और वरुण शर्मा। 16 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। हेमा मालिनी ने देओल परिवार के बीच अनबन की खबरों को बताया अफवाह। कहा घर पर अलग अलग प्रार्थना सभा रखने का फैसला बातचीत के बाद लिया। अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 17 जल्द होगा खत्म। अमिताभ बच्चन ने लिखा ब्लॉग। जैसे जैसे शो का अंत नजदीक आ रहा है वक्त उन्हें थोड़ा धीमा लगने लगा है। ऑस्कर 2026 की रेस में मराठी फिल्म दशावतार की एंट्री। फिल्म 98 ऑस्कर अवार्ड्स की ऑफिशियल कंटेंशन लिस्ट में हुई शामिल। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी है जिससे यूपी से लेकर दिल्ली में हलचल बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कल सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच तकरीबन 1.5 घंटे की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। विधायक पूजा पाल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। पूजा पाल ने योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की थी विधानसभा में। साथ ही पिछड़ा वर्ग की प्रतिनिधित्व भी वो करती हैं। अतीक अहमद के खिलाफ मुखर होकर बयान देती हैं। राजू पाल हत्याकांड के बाद पहचान मिली थी। एक ब्राह्मण चेहरे को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह दोनों में से किसी एक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो इंतजार किया जा रहा है कब होगा योगी मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि देखिए सबसे पहले मुलाकात प्रधानमंत्री से होती है दिल्ली में। उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की जाती है। जेपी नड्डा से भी मुलाकात होती है। नितिन नवीन से भी कल मुलाकात हुई है और यहां आने से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात हुई है। और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति समझते हैं, वहां के राजनीतिक पंडित हैं, उनका यह कहना है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसमें क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले कई अहम चेहरों को जगह दी जा सकती है। ये 3 तस्वीरें कल जब दिल्ली में मौजूद थे योगी आदित्यनाथ। अहम मुलाकातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है और 40 मिनट तक लगभग ये मुलाकात चलती है। अमित शाह से भी मुलाकात की जाती है। नितिन नवीन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी मुलाकात होती है। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है और ये सब कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा सकता है। जो सियासी गणित है उसको साधा जा सकता है। तो ये तस्वीर जब कल मुलाकात हुई है, जल्द ही आप उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार देख सकते हैं। 15 जनवरी को देश के सबसे बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी का चुनाव होना है। उससे पहले मुंबई के मेयर को लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक रैली में कहा कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी मानुष होगा, जिसके बाद एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने यह कहकर फडणवीस पर हमला बोला कि आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुंबई का मेयर क्यों नहीं हो सकता। वारिस पठान ने दावा किया कि मुंबई का मेयर बुर्का पहनने वाली होगी। देखिए आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जिसके लिए हर पार्टी अपने अपने गणित को सही करने में लगी हुई है कि क्या सियासी गणित बैठाया जाए कि मेयर उनकी पार्टी से हो। तो फडणवीस सरकार ने एक दांव चला कि इस बार मराठी मानुष ही बीएमसी का मेयर होगा, मराठा वोटर्स को साधने के लिए। उधर 2 भाई कई सालों की दूरी के बाद एक हो गए। इधर अब जो मराठी मानुष की बात सामने आई तो उसको लेकर वारिस पठान ने निशाना साध दिया कि मराठू मानुष की आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कोई एक मेयर हो सकता है जो आई लव मोहम्मद कहे या बुर्का पहनने वाली ही मुंबई की मेयर होगी। तो बीएमसी चुनाव हर बार चर्चा का विषय रहता है। एक साख की लड़ाई भी होती है। बीएमसी चुनाव में जीत कितनी महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 2 भाई जो कितने सालों से अलग रहे थे, उन्होंने एक विचारधारा को पकड़ा और सालों बाद एक हो गए, हाथ मिलाए। इधर फडणवीस सरकार, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से कह दिया गया कि इस बार मराठी मानुष ही मेयर होगा। तो वारिस पठान ने मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए कहीं ना कहीं इस बयान को दे दिया। ये बात उनकी ओर से कह दी गई कि क्यों नहीं आई लव मोहम्मद कहने वाला एक मेयर हो सकता है, या फिर क्यों नहीं बुर्का पहनने वाली भी मेयर हो सकती है। क्या हुआ था उस रात को, कैसे वो गया था वेगवेगळे मुद्दे यायला लागले। मग मुंबईचा महापौर कोण होणार? मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार। मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार।
वारिस पठान के मुंह में जुबान नहीं है, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्यों नहीं बन सकता? खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी क्यों नहीं बन सकता? और बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान बहन भी मेयर बन सकती। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा कि मुंबई का मेयर वंदे मातरम बोलने वाला मराठी मानुष होगा। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन की राजनीति मुंबई फर्स्ट पर आधारित है। Thackeray joined Umar Khalid at Gateway protest despite Uddhav Thackeray blocking him earlier as the chief minister. They are plotting to turn Mumbai into Mamdani, or as New York likes to say, they would like to make it into Mumbai, but we would never allow that. We are here for progressive politics. They are here for regressive thoughts and comments. The BMC elections, which will change the image of Mumbai. बीजेपी और उनके महायुति को लोकतंत्र एक्सेप्ट नहीं है, वही कारण है अब लोगों के सामने आया है। एक नहीं, दो नहीं, 67 महानगर पालिका के सदस्य इन लोगों ने बिन विरोध लेके आए। और इसलिए चुनाव आयोग ने जिस तरह से यू टर्न लिया, उनने पहले कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे, दूसरे दिन बोलता है कि हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। अधिकांश सीटें हमारी बीजेपी और शिंदे साहब के पार्टी के खिलाफ लड़ रही है और मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और शिवसेना शिंदे के खिलाफ ही है। आप सीटों को देखेंगे तो लड़ाई उनसे है। लोग कहते हैं माइनॉरिटी इलाका है, हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। शिवाजी नगर के 3 वार्डों पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जहाँ पे 90% माइनॉरिटीज है।